देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। हम रोज 9:30 बजे बात करते हैं राजस्थान की, समझते हैं वहां के सियासी समीकरण को, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही। वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा प्रदेश के कई हिस्सों से गुजरती हुई अब पूरी होने वाली है। 2 से 5 सितंबर के बीच 4 चरणों में शुरू हुई यात्रा का समापन 19 से 22 सितंबर के बीच जयपुर, अलवर, कोटा और जोधपुर में होगा। चारों यात्राओं के एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन 25 सितंबर को जयपुर में होगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जनसभा भी होगी। दरअसल जयपुर के टोंक रोड क्षेत्र के बलवा के पास 200 एकड़ जगह को मोदी की सभा के लिए चिन्हित किया गया है। पार्टी के गेम प्लान की बात करें तो भीड़ जुटाने के लिए बूथ स्तर से लेकर विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे लोगों को भीड़ लाने के लिए कहा गया है। तो वहीं विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के टिकटों का पिटारा खुलने वाला है। अगले सप्ताह तक कांग्रेस और बीजेपी की पहली सूची आने की उम्मीद है। दोनों दलों में टिकट के दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब ऐसे में प्रदेश की राजनीति में सक्रिय युवाओं की बेचैनी भी बढ़ गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व युवाओं को प्राथमिकता देने की बात जोर शोर से करता है, लेकिन जब टिकट वितरण होता है तो युवाओं को निराशा हाथ लगती है। तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ तीसरे मोर्चे ने भी दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस को घेरने के लिए राज्य से जुड़े मुद्दों को लेकर तीसरा मोर्चा मैदान में उतर गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीएसपी, आप और आरएलपी की। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की, जो कि चुनाव में जीत के लिए अपने पार्टी के कुनबे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो कमजोर सीटों को साधने में लगातार बीजेपी जो है वो जुटी हुई है। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए नया फॉर्मूला जो है वो बना लिया है, तो टिकट को लेकर मंथन जो है वो लगातार चल रहा है कांग्रेस में भी। और ऐसे में तमाम जो उम्मीदवार की फहरिस्त में है वो तमाम लोग आंख बिछाए देखे हैं कि आखिर क्या उनके नाम पर सहमति बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। कहा यह जा रहा है कि 70 सीट ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस इस बार नए चेहरों पर दांव चलने की तैयारी में है। हारी हुई सीटों पर बीजेपी का विशेष फोकस जो है वो रहने वाला है टिकट को लेकर, क्योंकि लगातार मंथन चल रहा है। अब ऐसे में जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी परिवर्तन यात्रा अपनी कर रही है, उसके बाद उसका आगे का क्या प्लान है ये सब समझेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली लिस्ट कब तक आएगी उस पर भी नजर लगातार न्यूज इंडिया की बनी रहेगी। रीजनल पार्टियों के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, क्या कौन सी रीजनल पार्टी ऐसी है जो बीजेपी और कांग्रेस, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की बात कर लें तो उसके अलावा इन पर हावी पड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इस बार हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, क्योंकि राजस्थान को कोई भी कमजोर नहीं समझ रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी भी लगातार राजस्थान की सियासत को समझने की कोशिश में लगी हुई है। तो 25 सितंबर को जयपुर में पीएम की अहम जनसभा है। परिवर्तन यात्रा, दरअसल कहा यह जा रहा है कि वो एक बहाना है कमजोर सीटों को साधना है। और चलिए राजस्थान की सियासत को समझने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे रेजिडेंट एडिटर जो हैं वो पहुंच चुके हैं राजस्थान की सरजमी पर, और अब सीधा आपको ग्राउंड जीरो से वहां का हाल बताएंगे। तो हमारे रेजिडेंट एडिटर सुशीला शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आप अब फाइनली पहुंच ही गए वहां पर, स्टूडियो से बैठते बैठते हमारे साथ के नहीं, मैं फील्ड में जाऊंगा, फील्ड से हर अपडेट लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल आज आपने क्या खास वहां पर देखा? सबसे पहले आज जो आपने देखा वो बताइए जल्दी से। जी हाँ, सही बात है। बिल्कुल चुनाव का माहौल एक्चुअली स्टूडियो से बैठकर नहीं देखा जा सकता, उसके लिए फील्ड में उतरना पड़ता है। और जब चुनाव खासकर राजस्थान के हों तो उस समय पर ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम दर्शकों तक बिल्कुल एक एक वो चीज बताएं जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। न्यूज इंडिया जिस चीज के लिए जाना जाता है कि हम लोग अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग बताएं। निदा, देखिए, जब चुनाव ऐसे समय पर आए जब त्योहारों का मौसम बहुत अच्छा हो, जब गणेश चतुर्थी हो, जन्माष्टमी अभी जाके गई हो, बाबा रामदेव का मेला उस समय लग रहा हो, सावन भादो के जो मेले
मुद्दे हैं वो जब चल रहे हों, तो ऐसे समय पर जो टिकटार्थी होते हैं उन लोगों के झंडे, बैनर और उनका जो शक्ति प्रदर्शन इन मेलों में लोगों को मदद करने के लिए सामने आता है, वो इस समय पर बिल्कुल छाया हुआ है। पूरे जिस भी मंदिर की तरफ आप जाइए, जिस मेले की तरफ आप जाइए, जिस पदयात्रा की तरफ आप जाते हैं, वहीं पर आपको ये लोग नजर आते हैं। दूसरी चीज, सोशल मीडिया पर जब इस तरह की चीजें चलती हैं, जबकि जिसे टिकट लेना है वो अपनी चीजों को आगे बढ़ाता है, इसी के साथ रोज नए नए मुद्दे जब सोशल मीडिया पर छाते हैं तो वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत समय हो जाता है। जैसे कि अभी मैं बहुत क्योंकि और भी पैनल में लोग जुड़े हुए हैं, इन दिनों में जो अचानक से नरेंद्र मोदी जी के आज के भाषण के बाद की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य अलग अलग हुए, उसमें एक नया मुद्दा सोशल मीडिया पर जो आज चल के आया है वो है अलग से मरु प्रदेश बनाने की मांग, जिसमें कि राजस्थान के 2 टुकड़े किए जाएं, जिसमें मरु प्रदेश अलग बने और दूसरा प्रदेश अलग बने। तो आज एक उससे भी थोड़ी सी सियासी गर्मी आ गई है। कांग्रेस के लोग हमारे साथ जुड़े हुए यही बताएंगे कि कितना इस चीज में वो समझ रहे हैं इस बात को कि ये बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। चलिए वो एक बात की बात है, कांग्रेस बहुत पुराना मुद्दा है। हाँ, कांग्रेस का आपने जिक्र किया यहाँ पर, तो हमारे साथ रवि कुमार जी जो कि सिकदार प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जुड़ चुके हैं। रवि कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। रवि कुमार जी, आप सुन रहे थे हमारे रेजिडेंट एडिटर सुनील जी को, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आपसे आप उनकी इस बात से कि जिस तरीके से आज 2 जगह बंटने की बात हुई, कांग्रेस पार्टी से कैसे देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है आज। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार जी। देखिए, मैं आज जिस मुद्दे पर हम वापस बैठे हैं वो है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, और हम इन मुद्दों को लेकर ही बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं या भाजपा की जो भी ये रणनीति है, ये अपना एक चेहरा ले जाने के बारे में सोच रहे हैं कि ग्राउंड पर चेहरा किस बिहाव पर लेके जाएं। मैं तो सीधी सीधी बात यही करूंगा कि राजस्थान सरकार ने पिछले 4.5 साल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, उन पर काम किया, उनके बिहाव पर मैदान में उतरी हुई है। साथ ही विपक्ष 4.5 साल तक चुप रहा। मैं हर बार यही बात बोलता हूं कि 4.5 साल तक की खामोशी साफ साफ ये बयां करती है कि सत्ता पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहा है। और बात करते हैं परिवर्तन की, तो परिवर्तन ये लोग कौन होते हैं करने वाले? परिवर्तन तो जनता जनार्दन करेगी। जनता जनार्दन के हाथ में बटन और मत का अधिकार है, जिसके माध्यम से वो परिवर्तन करेगी। और परिवर्तन इस यात्रा में दिखाई भी दे रहा है कि जब भी ये यात्रा निकल रही है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आम आदमी भाग ले रहा होगा। इन्हीं के गिनती के 150 कार्यकर्ता होते हैं, वही घूम रहे हैं इस परिवर्तन यात्रा को लेकर। तो परिवर्तन तो परिवर्तन यात्रा का सच क्या है, हमारे साथ बीजेपी के नेता अटल खंडेलवाल जी भी जुड़ चुके हैं। खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा ये कह रही है कि परिवर्तन यात्रा तो खाली आप लोगों का बहाना है, क्योंकि उसमें तो भीड़ तक नहीं जुटा पा रहे हैं आप लोग। कैसे परिवर्तन लेकर आएंगे ऐसे में? और 4.5 साल आप लोग चुप रहे, जो ये दिखाता है कि हाँ, राज्य में सब कुछ बेहतर चल रहा था। ऐसा है क्या? मैम देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत है, ऐसा कुछ इनके साथ होता होगा। परिवर्तन यात्रा हमारी तो बहुत बढ़िया से चल रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 4 दिशाओं से परिवर्तन यात्रा भगवान का नाम लेके शुरू की। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही 4 दिशाओं से सिर्फ 4 ही लोग आपके साथ आ पाए, ये सच है? ये देखिए, इनका तो कयास है, क्योंकि इनको फुर्सत ही नहीं कि ये पायलट साहब और गहलोत साहब 4.5 साल तक लड़ते ही रहे, और आनंद फानन में बिना आर्थिक रूप से इन्होंने ये देखे हुए कि क्या हमें घोषणाएं करनी है, वो आगे कितनी साल तक चल पाएंगी, कितने साल कैसे दे पाएंगे, इनको कोई वो नहीं रहा। बस इन्होंने कहीं से कॉपी की और घोषणाएं कर दी, और इस तरीके से कंटिन्यू ये करते रहे। अब परिवर्तन यात्रा से अच्छा जुमलेबाजी करने की आदत है। गहलोत साहब जी को राजस्थान में बोला जाता है जादूगर, और जादूगरी का मतलब है टिकाऊ नहीं, क्षणिक व्यक्ति है, वो जादूगरी करता है। वास्तविकता से जो आपको परे ले जाए वो है नाम इनका। तो इन्होंने पूरे राजस्थान की जनता को इधर उधर ले जाने की कोशिश की, तो उसी का स्वरूप की ये जादूगरी का जो लोगों पर हल्का सा वो साया छाटने के मतलब हटाने के लिए हमने ये परिवर्तन यात्राएं शुरू की, वास्तविकता बताने के लिए कि 10 लाख। ठीक है सुनील जी, क्या वाकई में ये परिवर्तन यात्रा परिवर्तन लाने के लिए की गई है, या फिर ये परिवर्तन यात्रा जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, सचिन पायलट की बात कर लें या खुद मुख्यमंत्री के बीच बात कर लें, उसका फायदा लेने की कोशिश में बीजेपी है? फायदा होगा बीजेपी को इस लड़ाई का?
देखिए, नहीं, लड़ाई झगड़े की बात हम करें तो मैं बीच में बोलना चाहता हूँ, जो आपने सवाल मुझसे किया है, अटल जी, एक बार मैं आपको बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ लड़ाई झगड़े की बात करते हैं तो बिल्कुल उल्टा हो गया। बिल्कुल सही बात है कि 4.5 साल तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़ते रहे, परंतु ऐन मौके पर जब चुनाव का मौका आया तो उस समय पर कम से कम अभी लोगों को दिखाने के लिए, मान लीजिए कि हाईकमान के निर्देश पे मान लीजिए उनकी लड़ाई समाप्त हो गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अभी-अभी अपने वयोवृद्ध जो विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल हैं, उन्हें इसी तरह की आपस की लड़ाइयों के चक्कर में उन्हें बीजेपी से सस्पेंड किया है, बीजेपी से निकाला है, सिर्फ इसलिए देखिए, कि जी, तो अपने जबकि वो घर वयोवृद्ध का हैं। झगड़ा अटल जी नजर नहीं आता है ना, मैं- पड़ोसियों की लड़ाई बहुत अच्छी नहीं, लगती है। नब्बे 90 वर्ष के विधानसभा अध्यक्ष हैं, सबसे ज्यादा सीनियर हैं, सबसे ज्यादा बार जीते हुए हैं वो कैलाश मेघवाल। अटल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कैलाश मेघवाल साहब हमारे वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता हैं, हम भी उनको सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन हाँ, सम्मान दे रहे हैं वो तो दिख रहा है। कि हम आपके एक उनसे वरिष्ठ कहते भी नेता अगर हैं आपको आईना कि दिखा रहे हैं, भाई आपको आप पार्टी से धक्का बहुत मारकर बाहर तरीके से निकाल रहे हैं, पार्टी के ये आपके अगर कुछ संस्कार और आपको भाजपा कुछ की बात भी करनी नीति है, रीति को तो दर्शा रहा है। पार्टी प्लेटफॉर्म अरे पे भाई, आके उनकी बात बात को कीजिए। समझो, यदि उनकी वो बात को घर में सम्मान आके दो। अटल बात जी, करते तो अटल कोई जी, इश्यू मैंने ये नहीं बात था, उनको- असल में उनको मैंने ये प्लीज बात है ना, इसलिए आप नहीं थोड़ा की कि सा आपने मैम इनको कांग्रेस के लिए बोलिए बोला। कि मैंने ये बात आपने इसलिए अगर बोली कि दोनों तरफ, छोड़कर मुद्दों की मैंने बात ये करें तो बात ज्यादा इसलिए बोली बेहतर कि है। दोनों तरफ जब ऐसी बात चल रही तो परिवर्तन किस बात का? आप कुछ अलग पेश कीजिए, तब जनता को लगेगा कि हाँ, इनकी पार्टी दूसरी पार्टी से अलग है। वो लड़ाई इधर चल रही है, वो लड़ाई इधर चल रही है, उधर भी नेताओं की जरूरत है, इधर भी नेताओं की जरूरत है, फिर परिवर्तन किस बात का? एक बात बताइए, हमने अगर हमारी सरकार केंद्र में है तो हमने अभी 9 आईआईटी कॉलेज दिए, हमने कहा राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया, हमने जीएसटी अरे इन लोगों ने प्रभु, ये राम आपने मंदिर, बनाया, जय वो तो श्री सुप्रीम राम बनी। 10 साल सर, तक वो तो बात कोर्ट के आदेश से बन रहा है, जहां तक मुझे पता है। हाँ, क्या? ठीक है, ये राम ठीक। मंदिर, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज, इनको छोड़कर मुद्दों पे बात कीजिए। कितने रोजगार आपकी क्या केंद्र इस सरकार बार, ने दिया? ठीक है, सुनील जी, देखिए आप सुन रहे हैं लगातार। देखिए, जिन मुद्दों की बात हम लगातार करते हैं, क्या लग रहा है क्योंकि वक्त नजदीक जैसे जैसे आता जाएगा, असल मुद्दों से ध्यान जो है वो भटकता चला जाएगा। हम फिर से धारा 370 की बात करेंगे, हम फिर से हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, हम फिर से राम मंदिर की बात करेंगे, हम फिर से 3 तलाक की बात करेंगे। जो असल मुद्दे हैं राज्यों के, उन पे बात कब होगी? ये क्या बहुत बढ़िया बातें नहीं की क्या जो केंद्र सरकार ने की? आप क्या बात करना चाहते हो वो बताइए। अटल जी, हम कह बिल्कुल रहे सही बात है, जो काम हो गया। टीवी चैनल देखिए आप, ये कोई 10-20 की भीड़ है। अटल जी सुन लीजिए, सुनील जी को भी सुन लीजिए, आपसे जब मेरी पूछूं बात आप तब सुनिए। जवाब दीजिएगा। जो काम केंद्र ने किया, उस काम के लिए केंद्र को जनता ने वोट दिया था। उस काम के लिए जनता ने वोट दिया था केंद्र को कि आप सत्ता में आइए और ये सब काम कीजिए जिन कामों को आप गिना रहे हैं। परंतु जो काम विधानसभा स्तर पे, जो लोकल स्तर पे, जो एमएलए स्तर पे होना चाहिए, बात अभी उस विकास कार्य की हो रही है जो प्रदेश स्तर पे होना चाहिए। अगर हम प्रदेश स्तर के चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें सेंट्रल के जो काम है उनका काम 2024 में जनता बताएगी, उनका जवाब 2024 में जनता देगी। आज की तारीख में जो बात है वो ये है कि जनता कैसे विश्वास करे कि अगर अशोक गहलोत सरकार में या कांग्रेस सरकार में जो काम नहीं हुए वो बीजेपी सरकार दे देगी, लेकिन बीजेपी सरकार में खुद में नेताओं में आपस में लड़ाई है, खुद में नेताओं में आपस में फूट है। जैसा कि एक उदाहरण मैंने अभी बताया कि 2 नेता आपस में एक दूसरे पे भ्रष्टाचार का एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं।